शील पारमिता क्या है सुने। धार अरे शुभ परहार अशुभ परहर कबहुआ ने तुझा कर्म न करे। अरे आदम छोड़ गुने कहले अवगुण छोड़ गुने कहले शील पारक जानो। पहली पारमिता है शील पारमिता। रोजाना शील बताए जाते हैं। अभी हमारी बहन जी बता रही थी 5 शील के बारे में पूछ रही थी। पहला शील पाड़ा माता बेरबड़ी सिक्कापदम समाजामी बिना कारण किसी को न सताएं दबाएं, न किसी को मन माड़ी कर्म से कोई बुरा काम न करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, किसी की हिंसा न करें। अदेमा बेरबड़ी सिक्कापदम समाजामी बिना दिए हुए किसी की वस्तु ना ले, चोरी न करे, छींक पट करके गुंडागर्दी लूटपाट करके किसी की वस्तु ना ले। तीसरा कामेश में चाचा बेरबड़ी सिक्कापदम समाजामी पर स्त्री गमना दुराचार व्यवहार न करे, अपने आप को शुद्ध पवित्र बना करके रखे। और चौथा है मूसावादा बेरबड़ी सिक्कापदम समाजामी किसी की चुगली निंदा बुराई न करे, व्यर्थ में झूठ बोल करके किसी को न फंसाए, झूठ बकवास न करे। और पांचवा है सुरा मेरी मंच पमाना थाना बेरबड़ी सिक्कापदम समाजामी यानी कच्ची पक्की शराब जुआ आदि नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, अपने आप को अच्छा बना करके रखें। ये पहली पारमिता है शील पारमिता। और एक बात बताया जाता, बौद्ध धर्म तो समाप्त कर दिया गया था, यहां से मिटा दिया गया था, लेकिन एक शब्द ऐसा था जिसे कोई दुनिया में मिटाने वाला नहीं था और न जिसे मिटाया जा सका, आज तक अमर है। जब कोई लड़का गलत करता था तो आप लोग क्या कहते थे, इसे जरा भी शील नहीं है, कहते हैं कि नहीं? आज भी मैंने सुना है, जब मैं छोटा था तब भी हमारे दादा कहा करते थे, दादी कहा करते थे, इसे जरा भी शील नहीं है। ये शील शब्द जो है ये भगवान बुद्ध का है, जो आज तक अमर है, इसे किसी ने मिट नहीं पाया। वही शील शब्द है, बाकी शील शब्द किसी धर्म में नहीं है। शील भगवान बुद्ध ने ही बताए थे। अब शील है क्या? जो शीलों को तोड़ता है वो मानव शुद्ध पवित्र नहीं होता। कैसे? आप लोग दवा लेने जाते हो मेडिकल पर, ये डॉक्टर साहब हैं बैठे ना, मेडिकल पे दवा लेने जाते हो तो जब दवा की बोतल आप लेते हो, शीशी लेते हो, तो क्या देखते हो उसमें? क्या देखते हो? इसकी सील तो टूटी नहीं है। अगर उस दवा की सील टूटी है तो आप उसको नहीं लेंगे, कहेंगे ये खराब है, मिलावट हो सकती है ना? और अगर ऐसे भी न समझ पाए तो हमारे पीने वाले भैया जब पौवा लेने जाते, बोतल लेने जाते, तो ये देखते इसकी सील तो टूटी नहीं है, अगर टूटी है तो ये मिलावटी है, नकली है, ये असली नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, जरूर गड़बड़ है। तो जिसके सील टूट जाते हैं, जिस मानव का सील टूट जाता है, इसी तरीके से वो मानव भी शुद्ध पवित्र नहीं होता है। ध्यान रखना। तो अपने सीलों को सुरक्षित रखें, उसे टूटने न दें। आज पहली पारमिता बताई हमने शील पारमिता, और दूसरी पारमिता है दान पारमिता। दान पारमिता क्या है? जिसके अंदर शील नहीं है, धर्म उसके अंदर टिकने वाला नहीं है, और जिसके अंदर दान पारमिता नहीं है, धर्म उसके अंदर भी टिकने वाला नहीं है। सुनिए दान पारमिता क्या है।
परमारथ राजी। अरे चारा करना परमारथ राजी, जीवन सरग जगत हित जागी। अरे तन मन प्राण तजय सब पूंजी, तन मन प्राण तजय सब पूंजी, दान पारंग जानो दूजी। यानी दान पारमिता है दूसरी पारमिता। दान क्या है? दान तो सभी करते, लेकिन दान की परिभाषा बहुत बड़ी है। जिसमें मेरा कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें मेरा नाम ना हो, जिसमें मेरी प्रशंसा ना हो, वो दान होता है? एक बात बताओ, आपने दान दिया और कहा कि मेरा नाम 4 बार बोलना, 4 बार, सब लोगों को पता चल जाए कि हमने कितना दान दिया, फिर वो दान काहेगा है? दान काहेगा है? अरे वो तो आपने अपनी प्रशंसा के लिए दिया है, आपने अपने प्रचार के लिए दिया है, वहां पर आपका दान समाप्त हो जाता है। किसी भैया करोड़पति है कोई, उसने कहा जाओ ये 10,000 मेरे ले जाओ और कथा में जाकर के दे देगा, वो भी उसका दान नहीं है, क्योंकि कथा में तुम्हारे पास दान था तो तुमने वहां से भेज दिया, लेकिन चल करके देने नहीं आए, चल करके देने नहीं आए। और यहाँ पर कम से कम आपका दान 10 बार बोला गया, लोगों ने सुना कि फलाने सिंह के 10,000 रुपए, जो भी फलाने सिंह के 10,000 रुपए, और जिसके पास में गरीब है, जिसके पास में 100 रुपए दान में देने के लिए, वो दुखी हो रहा है, काश मेरे पास भी होते तो मैं भी अपना नाम बुलवा करके अपनी प्रशंसा कराता, उसे दुख हो रहा है। आपका दान से उसे दुख हो रहा है, तो आपका दान नहीं बल्कि आप तो एक पाप कर रहे हैं। दान वो होता है जिसकी प्रशंसा न की जाए, जो बोला न जाए, जो बका न जाए। अरे दान दे दिया तो दे दिया, उसमें मेरा कुछ नहीं है, फिर हमें बकने की क्या जरूरत है? सरोवर सरस लोचन कोरि करुण रस बरस। अरे दुख दुखी और चाय पसी, दुख दुखी और चाय पसी, पारमिता दया है दीदी। जिस मानव के अंदर तीसरी है दया पारमिता, जिस मानव के अंदर दया नहीं, उसके अंदर भी धर्म टिक नहीं सकता है। भाई किसी की हत्या तो वही करेगा जिसके अंदर दया नहीं होगी। किसी को काटना कोई मामूली बात थोड़ी। सब अनुकूल कोई अनुकूला, सब अनुकूल कोई अनुकूला, बैरव जान करें जरूरा। सब जग जीव लगे सग भाई, सब जग जीव लगे सग भाई। अरे जाना पार में ताये में ताई,
चौथी है मैत्री पारमिता। मैत्री पारमिता हर जीव से प्रेम करे, हर प्राणी से प्रेम करे, किसी से भी दुश्मनी न बनाए। कहा भी गया है कि करे मित्र से प्यार सब और यही जगत व्यवहार, और कुछ सज्जन ऐसे पुरुष हैं जो करें शत्रु से प्यार। है? भाई अपने अपने मित्र से तो सब दुनिया प्रेम करती, कोई ऐसा है जो अपने मित्र से प्रेम ना करे, लेकिन ऐसा कोई जो अपने दुश्मन से प्रेम करता है। बहुत अच्छी बात है। हजारों में लाखों में कोई एक होता है जो अपने दुश्मन से प्रेम करता है। सच्ची मैत्री पारमिता उसी के अंदर विराजमान होती है। अरे भगवान मूर्ति तो अपने दुश्मन से भी प्रेम करते थे, उन्होंने किसी से भी बैर नहीं किया। क्यों? क्योंकि बैर से बैर कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए कहना है कि बैर से बैर समाप्त नहीं हो सकता, इसलिए बैर ना करें। हर जीव से प्रेम करें, हर प्राणी से प्रेम करें। कि बैर बैर से ना मिटे, कि बैर बैर से ना मिटे, और पड़े देश दुष्कर्म, और बैर मिटे मैत्री किए, यही सनातन धर्म। बिना मित्रता के बैर समाप्त नहीं हो सकता, बैर से बैर समाप्त नहीं होगा। इसलिए हर प्राणी से प्रेम करें, हर मानव से प्रेम करें, हर जीव से प्रेम करें, किसी को भी बुरा भला न कहें। और पांचवी पारमिता है क्षमा पारमिता। क्षमा पारमिता क्या है? पारमिता पंचमय क्षमा है। पारमिता पंचमय क्षमा है, जो देती क्रोध को दबाई। और जुमत महीन जमीन पर ही, जुमत महीन जमीन पर ही, आप है जात बुझाई पर ही। पांचवी है क्षमा पारमिता। अगर कोई छोटा गलती कर जाए तो ये समझ लें कि हमसे छोटा था, है? इसे इतनी अकल नहीं थी, हमसे छोटा था इसलिए गलती कर गया, चलो कोई बात नहीं छोड़ो। और बड़ा गलती कर जाए तो ये समझ ले हमसे बड़ा था, कह गया है तो कोई बात नहीं, हम तो छोटे हैं, ये समझ करके उसे माफ कर दे। और अगर माफ नहीं किया, जिसके अंदर क्षमा पारमिता नहीं होती तो होता क्या है? किसी ने एक गाली दी, हमने उसे क्षमा नहीं किया तो क्या करेंगे? हम दो देंगे, फिर वो चार देगा, हम उसे थप्पड़ मारेंगे, वो डंडा मारेगा, हम लाठी मारेंगे, वो गोली मारेगा। यही होता है। अगर उसने एक शब्द का उन्हें उसे क्षमा कर दिया तो फिर आगे लड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं पांचवी पारमिता है क्षमा पारमिता। जिस तरीके से जेठ के महीने में जब तपती हुई जमीन गर्म होती है, जिस पर हम पैर रखना मुश्किल हो जाता है, और जब बारिश होती है, पानी बरसता है, तो वही तपती हुई जमीन ठंडी हो जाती है। इसी तरीके से हमारे अंदर जो क्रोध है, अगर क्रोध किसी तरीके से अगर उबलता है, आता है,
तो ज्ञान रूपी जल से उसे ठंडा कर दे, अपने ज्ञान से उसे शांत कर दे। एक बात और बताएं, क्रोध और तूफान तो एक ऐसे जहान है, नुकसान का पता तभी चलता है जब दोनों शांत होते हैं। अरे ये गुणवंत सगुण सगुण गुण के ही और जान में जाए गुण और जान में योगी सब जग जाने, जान में योगी सब जग जाने, प्रज्ञा पार का माने। यानी अभी यहां कथा चल रही है, पहचान कैसे होगी कि किसके अंदर प्रज्ञा पारमिता मौजूद है। अब यहाँ कथा चल रही, जो बातें हम कह रहे हैं कुछ भाइयों को अच्छी नहीं लग रही होगी, वो ये देख रहे होंगे कि यहाँ से कब उठ के जाए बाहर है? जैसे बैंगन होता ना, बैगन पे पानी डालो तुरंत थक जाएगा, रुकेगा नहीं है? ऐसा ही ज्ञान, जिस मानव के अंदर ऐसा ज्ञान टिक नहीं पाता है, समझ लिए कि उसके अंदर प्रज्ञा पारमिता मौजूद नहीं है। और बता दें, अच्छे गुणों को जो धारण कर लेता है, अभी हमें जो ज्ञान की बात बता रहे हैं, जो मानव बड़े ध्यान से इनको सुनना है, जो मानव अपने ध्यान से अच्छी तरीके से धारण कर रहा है कि बहुत अच्छी बात लग रही है, बहुत अच्छा कह रहे हैं, समझ ले उनके अंदर प्रज्ञा पारमिता मौजूद है। और एक खड्डे में पानी कहां पर टिकता है? बरसात होती है तो पता है भैया लोग, जब बरसात होती है तो पानी कहां जाता है? जहां पानी भरा होता है वहीं तो जाता है। तो ज्ञान कहां टिकता है? जिनके अंदर ज्ञान पहले से मौजूद होता है, जिनका दिल सच्चा होता है, ज्ञान उन्हीं के अंदर टिकता है। और जिनका दिल सच्चा होता नहीं है, ज्ञान उनके अंदर टिकता नहीं है, उनको अच्छी नहीं लगेगी ज्ञान की बात है? जिस तरीके से पानी बरसात होती है तो उसी जगह पर रुकता है जहां पानी होता है, ऐसे ही ज्ञान है, ज्ञान भी उन्हीं के अंदर रुकता है, उन्हीं को ज्ञान की बात अच्छी लगती है जिनके अंदर पहले से भी ज्ञान मौजूद होता है। और जिनके अंदर पहले से ज्ञान नाम की चीज नहीं होती है, वो कथा में बैठेंगे ही नहीं, पहले तो चले जाएंगे, कहेंगे हमें कथा बाबा से कोई मतलब नहीं है, ज्ञान की बातों से मुझे कोई लेना देना है ही नहीं है। हाँ, तो प्रज्ञा पारमिता, जो मानव अपने अंदर के विकारों को निकाल करके अच्छे आचरणों को धारण कर लेता है, अच्छी बातों को धारण कर लेता है, वही असली प्रज्ञावान मानव होता है, वही असली गुरु हो जाता है। और जिसके अंदर प्रज्ञा पारमिता मौजूद नहीं है, धम्म उसके अंदर भी टिकने वाला नहीं है। अब आगे चले, सातवां है संभाव पारमिता। संभाव पारमिता क्या है? अभी 3 रह गई है, 7, 8, 9, 10, 4। अरे हार जीत समला गए तो अरे हार जीत समय लागे तो, हार जीत समय लागे तो, अरे सत में प्रकट में तन को
सातवीं पारमिता है संभाव पारमिता। हार हो या जीत हो, सुख हो या दुख हो, हमेशा एक समान रहना चाहिए। आपने देखा हो जब इंटर और हाई स्कूल के पेपर होते हैं, जो बच्चे फेल हो जाते हैं, तो मैंने ये देखा है, कल हमारे मास्टर साहब बेच रहे थे, कल ही बेच रहे थे, कल बेच रहे थे, कह रहे थे जब इंटर हाई स्कूल के पेपर होते तब हमारी दुकान की खूब दुकानदारी होती है सल्फास की गोलियों की। कह रहे थे कीटनाशक और सल्फास की गोलियों की। क्यों? क्योंकि जो फेल हो जाते हैं वो घर वालों के डर की वजह से, कोई तो सल्फास की गोली खाता है, कोई फांसी लगाता है मरने के लिए, लेकिन उनके अंदर संभाव पारमिता नहीं है। अरे कोई बात नहीं, इस साल मेहनत कम कर पाई, फेल हो गए, सुन लो घर वालों की थोड़ी, अगली वर्ष मेहनत ज्यादा करेंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन अगर मर गए तो आपने क्या फायदा कर लिया? कहा भी जाता है कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा महापाप होता है, फिर तो आपने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। और आपने ये देखा हो, आपका गांव हमारे यहां से कोई ज्यादा दूर नहीं है, मैनपुरी और इटावा दो ही जिलों की हम घटना बता रहे हैं। मैनपुरी, इटावा और फिरोजाबाद जिला, इन जिलों में आलू सबसे ज्यादा होता है। और आज से 3-4 साल पहले की बात है, आलू इतना सस्ता हो गया था कि खेतों में ढेर के ढेर आलू सड़ गया था। मैनपुरी के पास में ये नाला कैथ, हमने कथा कही, धाराओं में हमने कथा कही है, तो वहां पर कथा चल रही थी हमारी उस समय। एक सेठ जी के यानी जिम्मेदार थे ठाकुर साहब, उनके 250 बीघा आलू थे, 250 बीघा आलू सस्ता हो गया, खेतों में ढेर लगे थे। वो आए तो खेतों में टेबल लगे होते, वहां कुर्सियां उनकी रखी थी, वो आते थे, कुर्सियों पर बैठते थे। कुर्सी निकलवाई, नौकर ने कुर्सी निकाल के डाली, उन्होंने अपनी डायरी निकाली, खेत में ढेर लगे हुए थे जगह जगह। बस एक शेर की तरफ देखा, उसकी तरफ देखा, डायरी निकाली, हिसाब किताब लगाते ही लगाते दुनिया से विदा हो गए। उन्होंने कहा इतना लंबा घाटा, मर गए। एक बात बताओ भैया, जब सस्ता हो गया तब तो मर गए, महंगे हुआ तब क्यों नहीं मरे? 228 लोगों ने आत्महत्या की थी 3 जिलों में, मैनपुरी, इटावा और फिरोजाबाद, जब आलू सस्ता हुआ था तब। किसी ने फांसी लगाई, किसी ने कुछ किया, किसी ने जहर खाया, किसी का हार्ट अटैक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर संभाव पारमिता नहीं थी। जो हार जीत में एक समान नहीं रहता है, हार गए तो मर गए और जीत गए तो खुशी मना रहे हैं। जो जीत में खुशी नहीं मनाता है ज्यादा, उसे हार में भी ज्यादा दुख नहीं होता है, ध्यान रखें। अगर ज्यादा खुशी हो तो कभी ज्यादा खुशी न मनाएं, क्योंकि आप ये देखना, छोटा बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा, आप लोग ज्यादा, कोई ज्यादा हंसा हो तो काम आता है, क्या कहती है? क्या कहती है? ज्यादा मत हंसाओ नहीं तो ही रोइए, कहती है नहीं? तो जो ज्यादा हंसता है वो ज्यादा रोता भी है, और जो ज्यादा हंसता नहीं है वो रोता भी नहीं है। सत्य बात। इसलिए एक समान रहे, थोड़ा सा सुख में ज्यादा सुखी न बनाए, और थोड़ा सा दुख पड़ गया तो ज्यादा दुखी न हो। ये जीवन है। हमने एक बात कही थी, मानव के जीवन के 3 पन्ने, जन्म, मरण और जिंदगी। 2 पन्ने हमारे बस की बात नहीं है, हमारे हाथ की बात नहीं है कि हमारा जन्म कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, हमारा मरण कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा। लेकिन तीसरा पन्ना है, जो बीच का पन्ना, उसका नाम है जीवन, जिंदगी। उसे कैसे जीना ये तो हमारे हाथ में है, हंस के जीना है या रो के जीना है।
नाराज होकर के जीना है, गाल फुला के जीना है या मुस्कुरा के जीना है, ये तो हमारे हाथ में है ना। अरे इससे अच्छा रो करके जिए, इससे अच्छा हंस करके ना जिए। गाल फुला के जीने से अच्छा मुस्कुरा के जियो। हमेशा ध्यान रखें। तो जीवन का तीसरा पन्ना जिंदगी का हमारे हाथ में है, इस पन्ने को अच्छा बनाएं। अगर हमने अपना दूसरा पन्ना अच्छा बना लिया, अपने पन्ने को सुधार लिया, तो निश्चित ही हमारे मरण वाला पन्ना सुधर जाएगा, आखिरी पन्ना सुधर जाएगा। ध्यान रखें। और आठवीं पारमिता है सत्य पारमिता। सत्य पारमिता क्या है? मन बच करम सत्य मन बच करम सत्य व्रतधारी, मन बच करम सत्य व्रतधारी, तेरा अचल ये करे महतारी। अरे बदन होई, अरे बदन साचा होई, संदेव सकर पारा मन ऐसा मंदेव। आठवीं पारमिता है सत्य पारमिता। ऐसा न करें किसी बात को कहने से पहले कि हाँ ये बात सत्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा सत्य न बोले जिसमें किसी प्रकार का झूठ का लेप ना लगा हो, कि बात सत्य हो भी सकती है, नहीं भी। जांच परख करके किसी बात को बोले हाँ ये बात सत्य है, तो ही उस बात को बोले। और किसी से झूठ ना बोले, सत्य का पालन करें, सत्य वाणी बोले, सत्य के काम करें। ये आठवीं पारमिता है सत्य पारमिता, सत्य का पालन करें। और नौवीं पारमिता है वीर पारमिता। क्या है? जल के अंत मलाच न पावे, जल के अंत मलाच न पावे, पलवे कथा करो पलवे कथा करो। अरे करत प्रयास हताश न होई, करत प्रयास हताश न होई, तीरथ पार में दान होई। यानी नौवीं पारमिता है वीर पारमिता। जब तक जिस लक्ष्य को आपने रखा है, अगर जब तक पूरा न हो जाए तब तक पीछे कदम न हटना, ये वीर पारमिता। और अगर आपने डॉक्टर बनने का संकल्प लिया है तो जब तक पूरा न हो जाए तब तक पीछा न छोड़े। इंजीनियर बनने का संकल्प लिया है तो जब तक पूरा न हो जाए उससे पीछे ना हटे। और सच्ची बात तो ये असली वीर कौन है? जो अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपने विकारों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, असली वीर वही कहलाता है। और 10वीं पारमिता है धैर्य पारमिता। और धैर्य पारमिता क्या है? सुनो। कोई भी फल भर बारंबारा, अरे होई विफल भर बारंबारा, अरे पुण्य पुण्य होए प्रचंड सहारा।
अरे एक अचल कहे पिछल न होई, एक अचल कहे पिछल न होई, धीरज कारण ताकत होई। यानी 10वीं पारमिता है, यानी आखिरी पारमिता धैर्य पारमिता। सुख हो या दुख हो, हर्ष हो या विषाद हो, है? कुछ भी हो, अपने अंदर धैर्य धारण करें, कभी भी विचलित न हो, और चाहे कितनी भी बार विफल होना पड़े, निराश होना पड़े, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य से डिगे ना। देखिए, शायद मोहम्मद गोरी नाम था जो मुसलमानी शासक था, जिसने 17 बार भारत पर चढ़ाई की थी और विफल हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और 18वें बार में आकर के उसने भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो मेरा तो यही कहना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से टकराने वाली नौका कभी पार नहीं होती। एक छोटी सी चींटी दाना लेकर चढ़ती है तो 100 बार फिसलती है, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से टकराने वाली नौका कभी पार नहीं होती। अगर लगातार आप किसी कार्य में लगे रहेंगे, कोशिश में लगे रहेंगे, तो निश्चित ही आपकी जीत होगी। ये 10वीं पारमिता है, धैर्य पारमिता, यानी अपने जीवन को थोड़ी सी कमी के पीछे समाप्त ना करें, उसे बनाए रखें। ये 10वीं पारमिता है, धैर्य पारमिता। और जिस मानव के अंदर धैर्य पारमिता नहीं है, धर्म उसके अंदर भी टिकने वाला नहीं है। इसीलिए कहना है कि धर्म पार नहीं, कुछ नहीं है। कि धर्म न मंदिर में मिले, धर्म न हाट बिकाए, और धर्म न ग्रंथों में मिले, जो धारे सो पाए। मंदिर मस्जिद या ग्रंथों में धर्म नहीं है, जो धारण करता है वही धर्म होता है। कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, सिख न मुस्लिम जैन, और धर्म शुद्ध की चित्तता। कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, सिख न मुस्लिम जैन, और धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। मन शुद्ध हो जाए, हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, बस वही धर्म है। धर्म मंदिर मस्जिदों में नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध और पारसी 7 धर्म है, किसी को मान लो उद्धार नहीं होगा। जब तक तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं है, जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है, तब तक वो धर्म नहीं है। बताने के लिए बहुत कुछ है, कल हम आपको और धर्म के बारे में बताएंगे, क्योंकि कथा का समय हो चुका है। अब आगे कथा को लेकर के चलेंगे। 10 पारमिताएं आपके बीच में हमने बताई हैं। बड़े ही ध्यान से सभी लोग पारमिताओं का पालन करें, धर्म का पालन करें, अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाए, तभी कथा का सार होगा और तभी कथा का लाभ भी मिलेगा। हेलो,
हेलो 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 हेलो